नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए कि बहुत सारी खगोलीय घटनाएं हुई हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण हुआ, हालांकि उसका असर भारत में नहीं था। आज शनि अमावस्या भी है। शनि न्याय के देवता हैं और ये माना जाता है कि शनि भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, शनि देव की कृपा जिस पर हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि न्याय के देवता हैं। इस बात को ध्यान में रखें। मैं आपको उन डरावनी स्थितियों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो आमतौर पर आप देखते होंगे कि शनि अमावस्या के दिन ये हो जाएगा, ये घट जाएगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि ग्रह जो हैं वो अपने तरह से खगोलीय घटनाओं में अपनी स्थितियों को बनाते हैं और एक होते हैं फिर दूर होते हैं। ये एक प्रक्रिया है। बहरहाल बात शनिदेव की जब की है तो आपको बता दें कि ये संस्कारधानी जबलपुर बहुत ही अलग तरह की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विविधताओं से भरा शहर है। यहाँ अगर देखा जाए तो कई राजवंशों का इतिहास है और यहाँ पर एक मंदिर है, शनि मंदिर। वहाँ पर शनि शिला है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में खरगोन और महाराष्ट्र में शनि सिंगनापुर और अलग अलग जगहों पर शनि के उपासना स्थल हैं, पूजा स्थल हैं। पर यहाँ पर भी गोंडवाना कालीन एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर एक शनि शिला है और ऐसा कहना है लोगों का कि यह शनि शिला 1500 वर्ष पुरानी है। ये मंदिर शनि शिला नहीं, वहाँ पर जो मंदिर है वो लगभग 1500 वर्ष पुराना है और वहाँ पर जाकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिस तरीके से शनि देव को तेल, काला तिल, उड़द ये सब चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे चर्चा की थी और आपसे ये बात भी कही थी कि जबलपुर जो है सांस्कृतिक विविधताओं का शहर है। यहाँ पर एक छोटा भारत समझ में आता है। कल वासंती नवरात्र की शुरुआत हो रही है, चैत्र नवरात्र। हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा विक्रम संवत 2082। इस संवत को नल नाम दिया गया है और तय है कि हम अपने संस्कृति, अपने संस्कारों के साथ चैत्र की इस नवरात्रि की प्रतिपदा से नववर्ष मनाते हैं। नववर्ष बहुत सी उम्मीदों का वर्ष है। हमारी भारतीय संस्कृति में कृषि प्रधानता महत्वपूर्ण है। खेतों में फसलें खड़ी हैं, वे कट रही हैं, नए गेहूं की बालें, उनसे दाने निकल रहे हैं। और जब ऋतु परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर एक उत्साह होता है। पतझड़ के बाद पेड़ों पर नई नई कोंपलें आती हैं, एक नया वातावरण तैयार हो जाता है और इसी में जुड़ा है हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक सांस्कृतिक सद्भाव और एक नई उम्मीदों का एक ऐसा संस्कार जिसे कि हम कहते हैं कि शक्ति की उपासना का ये महापर्व होता है, चैत्र नवरात्र। बड़ी खेरमाई यहाँ एक बड़ा मंदिर है, शक्ति की उपासना का एक बड़ा केंद्र है। गौड़ राजाओं की कुल देवी कहा जाता है उन्हें। बड़ी खेरमाई मंदिर में भव्य तैयारियां हो रही हैं। इन 9 दिन विशेष अनुष्ठान होते हैं। पहला दिन शैलपुत्री के रूप में माँ आदिशक्ति का पूजन होता है, लाल वस्त्र धारण करती है। एक बात और आपको बता दें कि बड़ी खेरमाई मंदिर के बारे में ये विशेषता है कि माँ का स्वरूप 3 बार बदलता है। उनके चेहरे के भाव 3 बार अलग अलग तरीके से भक्तों को देखने मिलते हैं और ये श्रद्धा का विषय है।
लोगों की आस्था है, संस्कृति है। हम तो यही कहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ की आराधना का ये एक पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, चैत्र नवरात्र। जहां हम शनि अमावस्या मना रहे हैं, चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा है, वहीं एक और बात कहें कि भारत विविधताओं का देश है, बड़ी गंगा जमनी संस्कृति है। ईद का त्योहार भी आ रहा है, मीना बाजार सजे हैं और उम्मीदों का एक नया सिलसिला है। बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव और प्रेम का वातावरण है। हम मिलकर जब रहेंगे तो एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। मिलकर रहेंगे तो हम अपने समाज का उत्थान करेंगे। और जैसा कि बहुत पहले मैंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।